आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। लद्दाख से कुछ और अपडेट्स के साथ मैं हुसैन खालू आपकी खिदमत में हाजिर। इस चैनल का हमेशा ही मैंडेट रहा है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा कि अवामी मसाइल हो, जिसमें बिलखुसूस ले और करगिल की अगर हम बात करें, अवामी मसाइल, अवामी इश्यूज़, ग्रेवेंसेस हम आला हुक्काम तक पहुँचाने की हम भरपूर कोशिश करते हैं। इससे पहले भी काफ़ी इश्यूज़ हमारे पास आ रहे थे, स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को लेके, डेली वेजेस को लेके, तमाम इश्यूज़ को लेके हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि इसी माध्यम से आप तक पहुंचाए। तो आप लोगों को ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए आज हमारे पास और एक इशू आई है, जिसमें NYC के हवाले से अगर हम बात करें, यानी कि नेशनल यूथ कॉर्प्स को लेके, इनके भी काफ़ी इश्यूज़ है, समस्या है, इनके भी काफ़ी मसाइल है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मोहम्मद जावेद साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, प्रेसिडेंट है नेशनल यूथ कॉर्प्स NYC लद्दाख के। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया खालू साहब। मैं अपने NYCs के तमाम लोगों की तरफ से, जो कि पूरे लद्दाख रीजन में हमारे जो NYCs है उनकी तादाद जो है 165 से अबो है, तो उन सब लोगों की तरफ से आपके चैनल का शुक्रगुजार है कि आपने हमारी आवाज़ जो है UT एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंचाने की कोशिश किया, और एडमिनिस्ट्रेशन को ख़ासकर कारगिल के NYCs के जो ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, जो ज़्यादा लोग हैं, वो कारगिल से बिलोंग करते हैं और लेह से बहुत कम है। तो जावेद साहब, सवालों को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत आप ब्रीफ करोगे NYC को लेके। सबसे पहले तो आप थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे, जब अर्थ वाइल JNK स्टेट था हमारा, उस वक्त कितने थे, अब आपकी डिमांड क्या है, आप लोग क्या राय हमारे इस नशरियात के थ्रू आला हुक्काम तक पहुँचाना चाहते हो? थोड़ा बहुत ब्रीफ NYC को लेके। NYC सर 2010 में NYC ये जो वॉलंटियर्स को डिप्लॉय किया था JNK गवर्नमेंट के अंदर, ये अभी DC साहब से अभी हम जस्ट मिल के आए हैं, तो DC साहब ने हमें ये बताया कि आप लोग जो है वॉलंटियर्स है, ये पूरे ऑल इंडिया में है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ JNK स्टेट में 2010 में जब जम्मू कश्मीर में इन्फ्लेशन चल रहा था, पत्थरबाजी वगैरह जो चल रहा था, उस टाइम जो है कांग्रेस के गवर्नमेंट थे, यानी उस दौरान यूथ्स को इंगेज करने के लिए यानी एब्जॉर्ब किया था 6000 के करीब यूथ्स को पूरे जम्मू कश्मीर में, तो उसमें हम लोग भी इंक्लूड हैं। तो टोटल तकरीबन 60,000, हाँ, उस वक्त तकरीबन 6000 थे। जी 6000 जो यूथ थे उसमें इन्वॉल्व थे। उसके बाद क्या हुआ, 2010 के बाद फिर हम लोगों को लगातार 2012 तक जो है वो कंटिन्यू चलने दिया गवर्नमेंट ने, यानी 2500 के सैलरी पे, 2500 रुपये के सैलरी पे, ये रिन्यूमरेशन पे। तो उसके बाद लेकिन उस वक्त जब हमें इन्होंने डिप्लॉय किया था, जब हमें इंगेज किया था, उस वक्त हम लोगों से प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू लेके, यानी प्रॉपर तरीके से हमें एंगेज किया था, जैसे यहाँ पे इंटरव्यू लेके मतलब गवर्नमेंट जॉब को में डिप्लॉय किया जाता है। हाँ, तो इस तरह से हम लोगों को भी किया था डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाके, यानी स्टेट गवर्नमेंट के जो अथॉरिटी आए थे उन लोगों ने हम लोगों को एब्जॉर्ब किया था प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल से हम लोगों के डॉक्यूमेंटेशन लिए, हम लोगों से वर्बल इंटरव्यू लिया गया, इस तरीके से हम लोगों को डिप्लॉय किया गया था। उसके बाद 2012 में क्या किया हम लोगों को, यानी ये डिसकनेक्ट करके हम लोगों को निकाल दिया गया, क्योंकि उस 2012 में तो उसके बाद क्या हुआ, 2012 के बाद फिर हम लोगों ने फाइट करना शुरू किया, और स्टेट गवर्नमेंट के पास हम चले गए। हमने बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस किए, दिल्ली में हम चले गए, वहाँ पे हम इंडिया गेट पे हम लोगों ने वो किया था, जंतर मंतर पे डिमॉन्स्ट्रेशन किया था। उस वक्त राजनाथ सिंह जी भी हमारे पास आए थे, और हमारी आवाज़ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी उस वक्त पहुँचे थे, और उनने भी हमारे साथ बात की थी, और आगे सोचेंगे हमने, ऐसा हम लोगों से कहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट के पास हम लोग चले गए। तो चले जाने के बाद उन लोगों ने हमें एक गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रेस रिपोर्ट निकाला, वहाँ यानी एक लेटर निकाला, उसमें ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं जो अपग्रेड हो रहे हैं, यानी मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा, या प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा, उन सारे स्कूलों में जो NYC से 6000 लोगों की जो तादाद है उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा। ऐसा इंफॉर्मेशन हमें दिया गया था, और बिल्कुल हमें प्रॉपर तरीके से वो भी निकाला गया था। उन लोगों ने मिनट्स भी निकाले गए थे मीटिंग्स के, जो उन लोगों ने मीटिंग्स किए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो लेटर निकालने के बाद वहाँ पे फ्लड आ गए थे, वहाँ पे हालत ख़राब हुआ था। फ्लड आने से वहाँ पे फिर गवर्नमेंट जो है गिर गए थे उस टाइम, उस वजह से फिर रुक गए हमारा।
रुकते रुकते फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर चलते चलते सिलसिला चलते रहा। फिर हम लोगों ने काफ़ी सारे स्ट्राइक्स की, और यहाँ प्रताप पार्क में श्रीनगर में हमने बहुत एक बड़ी स्ट्राइक की थी। वो कम से कम 2.5-3 महीने के स्ट्राइक रहे, लार्ज स्केल। हाँ, लार्ज स्केल पे। उसमें हमारा एक एनवाईसी का डेथ भी हुआ था, वो किश्तवाड़ से बिलोंग करते हैं। तो करते करते क्या हुआ सर कि उधर मुफ्ती सईद जी जिस वक्त रूल कर रहे थे जे&के गवर्नमेंट के अंदर, तो उसने हमें एश्योर किया था कि एनवाईसीज को यानी एक रूट मैप तैयार करके उनको एंगेज किया जाएगा वापस अपने डिपार्टमेंट्स में, कंसर्न डिपार्टमेंट्स में, और उनको प्रॉपर चैनल यानी प्रॉपर तरीके से, जैसे कैजुअल लेबर से या बाकी और वो है उनके साथ फिर हम लोगों को शमूलियत किया गया। और असेंबली में यानी इन लोगों ने एक प्रॉपर ये रखे, वहाँ पे असेंबली में बात को निकाला इस बात को। तो उसके बाद क्या किया, जे&के असेंबली ने ये मतलब आर्ग्यूमेंट्स निकाला कि भाई इनको एब्जॉर्ब किया जाएगा, लेकिन पूरे कॉन्ट्रेक्चुअल कंसल्टेंट्स या लैंड ओनर्स इन सब को मिला के एनवाईसीज में इनको भी इसमें शामिल करके इनको डिप्लॉय किया जाएगा, लेकिन एक रूट में बराबर तरीके से बनाना पड़ेगा इनके लिए। ऐसा करके असेंबली से ये पास होके आया था। बिल्कुल। अब हुआ क्या, उसके बाद कोई भी मतलब काम हमारे इस कागजात के ऊपर, इन कागजातों के ऊपर नहीं चला। चलते चलते गवर्नमेंट ही खत्म हो गया, पीडीपी गवर्नमेंट। ये सबको पता है कि जे&के के अंदर जो गवर्नमेंट था वो खत्म हुए थे, इलेक्शंस बाइकआउट हुआ वगैरह, ये सब चीज़ें होने के बाद फिर चलते चलते हम लोगों को फिर से री एंगेज किया गया 2017 की 18 में हम लोगों को री एंगेज किया गया था। जावेद साहब, इसमें एक सवाल ये होता है कि जिस तरह आपने फरमाया कि पहले अर्स्तवाइल जब जे&के स्टेट था उस वक्त आप तकरीबन 6000 के करीब आप लोग थे, और फिर उसके बाद अभी तो एब्रोगेशन के बाद हम फुल फ्लेज एक अलग एक यूनियन टेरिटरी बन गया। तो आप लोगों के मुतालबात जो है वो मेन मुतालबात आप शेयर करोगे, आप वही एग्जिस्टिंग श्रीनगर जम्मू कश्मीर के साथ ही आप रहना चाहते हो कि आप लोगों का जो अभी मूवमेंट जो आपने शुरू की है, जो मिशन आप लोगों ने शुरू की है, अभी तकरीबन आप लद्दाख में तकरीबन कितने 60-70 165 एबव है, तो अब लद्दाख लेवल पे आप लड़ोगे कि और अर्स्तवाइल जे&के स्टेट को लेके आप लोग इस मिशन में, इस मूवमेंट में आप लोग लड़ोगे? सर, इस मूवमेंट में जो है अभी इस टाइम जम्मू कश्मीर में जो है उनकी अपनी एक प्रॉपर वो है, सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशन है उनके अपना एक। ऑलरेडी हमारा यूटी जो है वो अलग हो चुके हैं, तो हमें उनके साथ लड़ने से कोई बेनिफिट आने वाला नहीं है, ये हम लोग सोचते हैं। अब आप लद्दाख लेवल पे हाँ, करोगे तो हमने जो लद्दाख लेवल पे फाइट करना था वो बहुत यानी आज से 6 महीने पहले हमने फाइट किया है अपने यूटी के अंदर। हमने अपना जो भी यहाँ से भेजना था, जो भी डॉक्यूमेंटेशन, हमारे प्रूफ्स, हमारे सारी चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने बना के आगे गवर्नमेंट को हमने सौंपा है। लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से यानी यही 3-4 महीनों तक, हमारे 6 महीना हो चुका है, 3-4 महीनों तक कोई भी रिप्लाई हमें नहीं मिला। वहाँ से हम एमपी साहब के पास गए, हम डिफरेंट कौंसल्स के पास, लेह में कौंसल हैं, लेह वाले उधर चले गए, यहाँ कारगिल के कौंसल के पास भी चले गए, यहाँ से हमें किसी भी किस्म का रिप्लाई हमें नहीं मिला। यानी मीनवाइल थोड़े दिन पहले यानी 1-2 महीने पहले एमपी साहब और सीसी लेह जो है उन दोनों ने यानी उन दोनों की तरफ से जो 2 डीओ लेटर्स हमें मिले थे, और उन 2 डीओ लेटर्स को लेके गवर्नमेंट ने क्या किया, यानी लद्दाख के यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, उन 2 डीओ लेटर्स के बेसिस पे एक लेटर निकाला जो कि अभी मैंने आपके पास दे दिया। इस लेटर में ये बताया गया है कि इनकी सैलरी जो है उसको इनहेंस किया जाए, यानी उनको बढ़ाया जाए। जो 2500 के रिन्यूमरेशन पे हमारे जो यहाँ के एनवाईसीज हैं वो काम कर रहे हैं, उसको बढ़ा के यानी बढ़ाया जाए। सिर्फ इतना बताया गया है बढ़ाया जाए, लेकिन कितना बढ़ाया जाए वो पता नहीं है। अब हमने क्या किया कि जम्मू और कश्मीर के जो प्रेसिडेंट हैं एनवाईसी के, उनसे पता किया भाई आप लोगों का क्या मसला है। तो उन लोगों ने हमें ये बताया भाई हमारा जो सैलरी जो है उसको ग्रो किया जाएगा, यानी उसको बढ़ाया जाएगा, ऐसा हमें यानी एडमिनिस्ट्रेशन से ये मिला है। तो हमने उनसे पूछा कितना बढ़ाया जाएगा, 10,500 की 12,000 समथिंग बढ़ाया जाएगा उनका। लेकिन हमें इस यानी उसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसा कुछ भी हमें लिखा नहीं है, कि सिर्फ ऐसा बताया गया है कि सेक्रेटरी को ये लेटर भेजा गया है गवर्नमेंट ने कि आप इसको अप्रूव कर दे कि इनको सैलरी बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, ये चीज़ आप हमें बता दें, ऐसा करके है। बाकी तो 1-2 सवाल मैं पुट करूंगा सर, उसके बाद मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम कंक्लूड करूंगा।
इसी इश्यूज़ को लेके अभी तक आप आला अहदेदार जैसे हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल के अभी खत्े लद्दाख में है, हमारे LHDC काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से है, उनसे आप मिले कि नहीं? फर्दर आप लोगों का क्या राय अमल रहेगा इन फ्यूचर? अगर आप लोगों के इन इश्यूज़ पर कंसर्न अब खरा नहीं उतरता है तो आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? सर हमने बहुत स्ट्रगल किया है, वैसे भी हमने 2010 से स्ट्रगल करते आए हैं। अब क्या किया, यानी J&K गवर्नमेंट ने हम लोगों के जो 6000 यूथ्स है उनके फ्यूचर्स को क्या किया, ख़त्म किया। हमें क्या बताया गया कि उस वक्त जिस वक्त हमें डिप्लॉय किया गया था आप लोग 2500 पे काम करोगे, ऐसा हमें बताया गया। हमने बोला ठीक है, और ऑर्डर में हमें ये इन लोगों ने हमें नहीं लिखा कि तुम लोग जॉब यानी इसको छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट में जाके जॉब कर सकते हो या आगे पढ़ सकते हो, अपने फ्यूचर को आप ग्रोथ कर सकते हो, ऐसा कोई हमें बताया नहीं वहाँ से उन्होंने, ना ऐसा कोई हमारे पास रास्ता रखा उन्होंने। इट मीन्स कि हम लोगों का जो फ्यूचर है वो टोटली ख़त्म किया है गवर्नमेंट ने। अब हम लोगों का जो दार मदार है वो सारा गवर्नमेंट के ऊपर है। हमारी इसमें यानी जितने भी एनवाइसीज है वो ग्रेजुएट है, पीजीज हैं इसमें, और 10+2 से ऊपर है, कोई भी 10+2 से नीचे नहीं है। अभी हमारा योगदान मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को कि यहाँ के जितने भी डिपार्टमेंट्स में हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो काम कर रहे हैं वो यानी परमानेंट उस डिपार्टमेंट में जो बंदे हैं जो काम करने वाले हैं उनसे ज़्यादा काम हम लोग करते हैं। जितने भी मतलब हमें सौंपा गया है उनको हम यानी इतना हम काम करते हैं, इतना काम करते हैं। अगर आप देखोगे कोई हमारे जो बंदे हैं, हमारे जो लड़के हैं या जो लड़कियां हैं वो 7-8 बजे तक ऑफिस को संभालते हैं। तो जावेद साहब क्या तवक्को रखते हैं नए यूनियन टेरिटरी एब्रोगेशन के बाद? काफ़ी वादे भी किए गए थे, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हवाले से बात करें, स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के हवाले से बात करें और यूथ के हवाले से बात करें, तो नया यूनियन टेरिटरी से आप क्या तवक्को रखते हैं? आपकी क्या स्टेटमेंट रहेंगी एज ए प्रेसिडेंट? एज ए प्रेसिडेंट मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारा पूरे लद्दाख रीजन का जो डिपेंड आज रहता है वो MP साहब पे रहता है, क्योंकि मेन फंक्शनल जो बॉडी है वो है, क्योंकि हमारी सारी जो फरियाद है वो सामने रखते हैं। हाँ, वही रिप्रेजेंटेटिव है। तो उसने हमें एश्योरेंस भी दिया था कि आपका जो काम है, आपका ये जो बहुत सालों का जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है इसको हम पूरा करेंगे, ऐसा बताया था। लेकिन अभी तक तो हमारे सामने ग्राउंड पे कोई भी हमारे पास कुछ हमें उनसे मिला नहीं है। तो हम यही तवक्को रखते हैं उनसे कि हमारा जो MP साहब है वो हमारे पूरा साथ देंगे। तो जितना हो सके उतना जल्दी हमारा जो इसमें मेन जो डिमांड रहता है हमारा, वो हमारा रेगुलराइजेशन और उसको लेके है क्या बोलते हैं पैटर्न चेंज को लेके है। बाकी सैलरी जो है वो तो मतलब करना है, क्योंकि J&K गवर्नमेंट को भी किया गया है अभी, तो इनको भी J&K गवर्नमेंट का अभी नेक्स्ट आने वाले महीने में शुरू हो रहा है। उनका 12,000 के या 10,500 समथिंग के सैलरी उनको दे रहा है। तो हमारे गवर्नमेंट को भी ये चीज़ मानना पड़ेगा। अगर नहीं ऐसा हुआ तो हम लोग जो है जो पुराने हम लोगों के पेशे पे आने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। हम फिर से वापस हंगर स्ट्राइक पे निकल जाएंगे। आपकी तरफ से पैगाम कंसर्न को जो ये प्रोग्राम देख रहे हो, साथ ही साथ कंसर्न जिसमें हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, LHDC काउंसिल हो और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, इससे पहले भी वैसे आप लोगों ने काफ़ी डेलीगेशन की शक्ल में आप लोग मिले भी है और अपने इश्यूज जो है, अपने मेमोरेंडम जो है वो आपने, जैसे आपने फरमाया कि आपने MP लद्दाख को भी सबमिट की है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी है और आज आप लोग ज़िला इंतज़ामिया से भी मिले हैं। तो चलते चलते आपकी तरफ से आखिरी पैगाम इन्हीं इश्यूज़ को लेकर। सर हमने कम से कम डस्टबिन भर के बहुत सारे रिकमेंडेशन या बहुत सारे अपने लेटर्स जो है वो फॉरवर्ड किए आगे गवर्नमेंट्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, यहाँ से हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी। हमने कम से कम अपना यूनियन का कम से कम 25,000 से ऊपर खर्चा सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पे किया है, जो कि हमने लेटर्स बनवाए, बहुत सारे PDFs बना के हमने आगे भेजे हैं गवर्नमेंट्स को। एक का भी रिप्लाई अभी हमें नहीं मिला है। सिर्फ हमें यही लेटर जो है गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिला है कि इसको सेक्रेटरी साहब को लिखा है यूथ एंड स्पोर्ट्स सर्विस के कि इनका सैलरी जो है इनहेंस किया जाए। ये MP साहब और LHDC के चेयरमैन साहब के DO लेटर के बेसिस पे, बस इतना हमें मिला है। तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल
हम जिन के पास हम गए हैं, अभी हमें सीसी साहब के पास भी जाना है। आज हम एडमिनिस्ट्रेशन साहब से मिला, एडमिनिस्ट्रेशन जो कि हमारे डीसी साहब ने बोला कि हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात पक्का रखेंगे। हमें ये पूरा नहीं पता था कि आप लोगों का डिमांड कुछ और है, हमें सिर्फ आपकी सैलरी का डिमांड ऐसा हमें यानी आपकी अथॉरिटी ने बताया था। हमने उस बेसिस पे ये लेटर आगे फॉरवर्ड किया है, ऐसा उसने हमें बताया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़े थे जावेद साहब, हमारे साथ जुड़े थे। मैंने आपको पहले भी वजाहत की, प्रेसिडेंट हैं नेशनल यूथ कॉर्प्स यानी कि NYC के। काफ़ी सारे इश्यूज है, काफ़ी इनके मुतालबात है, उसने अपनी तरफ से हमारे सामने रखने की कोशिश की। और इससे पहले भी, इससे कबल अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने जितने भी मेमोरेंडम की शक्ल में इन्होंने यूटी लेवल के साथ साथ LHDC काउंसिल और ज़िला इंतज़ामिया को भी बराबर मेमोरेंडम की शक्ल में इन्होंने अपने राय मशवरे, अपने इश्यूज़, अपने ग्रीवेंसेस जो है वो इन्होंने आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की है। और साथ ही साथ आज मीडिया के हवाले से भी इसकी नशरियात के थ्रू आला हुकाम तक अपनी आवाज़ें पहुँचाना चाहते हैं। खित्ते लद्दाख के साथ साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। मैं और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। जुले।